इतिहास में बोल रहा कोई ना ना उसको लिए दूसरा वीडियो बनाया है। तो इतिहास में मुहावरा बोल रहा वीडियो दूसरा कर लिया काट के 6 मिनट के लिए इतिहास कर गए थे। पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? दुख सुनने लगा। देखिए यहाँ से पढ़ा था ना। हाँ कोई 15 दिन पहले क्या था ना, कोई 15 दिन पहले जब मगम्मा घर आई तो लगा कि वो बहुत ही दुखी है। मैंने पूछा क्यों मगम्मा ऐसी क्या हो गई है? कहा तक मगम्मा की बात समझकर आश्चर्य होकर दो इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया। इधर उधर बात कर देना। हाँ भेज दिया, हो गया ना। अब आगे से देखो, आगे से कर रहा है कि कोई 15 दिन पहले जब मगम्मा घर आई तो लगा कि वो बहुत दुखी है। मैंने पूछा क्यों मगम्मा ऐसी क्यों हो? वह बोली क्या बताऊं माँ जी, ऐसा लगता है मेरी किसी को भी जरूरत नहीं है। यह कहकर उसने अपने पहले पहले से आंसू पूछे। यानी कहने का मतलब ये है, जब मगम्मा लेखक की यहाँ आई तो ये थोड़ा सा दुखी थी, ठीक है ना। तो ये पूछी कौन भाई साहब की काहे मगम्मा दुखी क्यों हो? तो ये रोने लगी, बोली कि क्या करे माँ जी, मतलब मेरा तो फिक्र किसी का है ही नहीं। ये हकीकत होता है। देखो जब अ, जो जिस घर में औरत होती है ना, बूढ़ी हो जाती है तो वो अच्छा से नहीं रह पाती है। वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान हमको मतलब कि हमको मतलब कि अपने पास बुला लीजिए, यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रहा है। हकीकत में लोग दिक्कत देता है। इसका फर्क जान तो कहा देते हैं, जो जो गार्जियन अपने बच्चों को अच्छा से नहीं पोसेगा, हकीकत हम बता रहे हैं, वही लड़का चल के आगे अपने गार्जियन को दुख देगा। देगा नहीं भाई, उसके अगल बगल माहौल का क्रिएट किए हो। एक बात बताओ, अभी अभी हम बता रहे थे 9th क्लास में एक लड़का था जो कि पढ़ाई नहीं किया, पढ़ाई छोड़ के गया काम करने के लिए। कहाँ चला गया? उसका गार्जियन अभी कमाता है, वो लड़का काम कर रहा है। और लड़का से बात करते हो ना, अभी लड़का कहता है कि हम पैसा उसको नहीं देंगे। जैसे देखो 9th क्लास में लड़का पढ़ता था तो अब उसका पापा मतलब पैसा दे भी नहीं करते थे। किसके लिए? एडमिशन कराने के लिए। कहाँ पर? स्कूल में। यहाँ पर हाई स्कूल पर एडमिशन का पैसा देते थे। तो जब वो लड़का का किया काम करना है किस में, हम पूरा ओपन ना बताएंगे तो कितना लोग जान जाएंगे, और लड़को जान जाएंगे। लेकिन लड़का अगले बगल का है, तो लड़का का काम करने लगा था। तो लड़का का काम करने लगा तो उससे दोस्त पूछता है ना कि पैसा क्या रख देंगे, तो बोलता है हम कहे के देंगे, पैसा कहे देंगे, हमसे पैसा मांगेंगे। बोले पैसा पापा देगा ना, कहे पापा देंगे पैसा, ना देगा, ना देगा, काहे देगा? वो लड़का भाई उस एक बार बताओ, ये जब जब ये गार्जियन बूढ़ा होंगे हैं तो ये लड़का जवान रहेगा, जब ये कमाएगा तो ये पैसा ना देगा, तो दुख किसका होगा? उस गार्जियन को होगा ना। तो ये सब खेल है, इसीलिए बच्चों को अच्छा संस्कार सिखाना चाहिए। बस में गया ना जैसे तुम देख लो, एक कोई तुलना करता है कि फलाना का लड़का का नौकरी लग गया, उसका लग गया। अरे नौकरी काहे लगा है? देखो जाके उससे गार्जियन कितना दिया है तब लगा है। तुम दोगे ना, डिमांड करोगे, कैसे होगा? घुन बत्ती हुआ कि यानी तुम एक को मरुस्थल में खड़ा कर दिया, एक को हरियाली में खड़ा कर दिया, तो हरियाली में आगे बढ़ेगा। तो मगम्मा बेचारी रो रही है, आंख पोछ रही है, कह रही है कि क्या करूँ माँ जी, हमारा तो किसी को टेंशन नहीं है। मैंने पूछा क्या हुआ? बेटे ने कुछ कह दिया? उसने कहा हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया। बहू ने किसी बात पर पोते की खूब पिटाई कर दी, तो मैंने कहा कहा क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? तो मेरे ऊपर चढ़ बैठी, खूब सुनाई उसने। तब मैंने भी उससे कह दिया मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ, तू मुझसे इतनी जबान लड़ा रही है, आने दो, आने तो दो उसे। वह महाराजा घर आया, उससे मैं बोली देख भैया, इसने बेमतलब में अनजान बच्चों को इतनी जोर से पीटा, मैंने मना किया तो मुझे ही चार सुनाती है, तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा। ये लेखक पूछ रही है कि मगम्मा का हुआ, काहे मतलब तुम्हारा जो लड़का है कुछ बोल दिया? तो ये बोली हाँ बात जी, घर में जो बहू थी ना, ये मेरे पोते को बिना मतलब के मार रही थी। हम जब बोल देना काहे रे तू मार रही है, तो ये मेरे ऊपर चिल्ला रही है। का करूँ, मारे ना, का कुछ कर लोगी? तो बोली ना मगम्मा रुक आने दे, तेरे महाराजा को मतलब कि अपने बेटे को आने दे, उसे कहती हूँ। तो घर आया बेटा, उसे बोली देख रहे तेरी का पत्नी का कर रही है, मार रही है। ये हकीकत होता है, ये हमारे समाज में हकीकत होता है। तुम देखना जो औरतें होगी, स्पेशल बता रहे हैं, जो औरतें होती है क्या करती है ना,
ये जैसे मान लो इसको कौन काम होगा, जैसे मान लो ये कुछ मांगी अपने हस्बैंड से, इसका हस्बैंड दिया नहीं, ये तो गुस्सा हो गई। अपना गुस्सा किस पे निकालेगी? अपने लड़के पे निकालेगी ना। तो हुआ होगा कुछ मगम्मा के उसके जो उसका पतो थी नजम्मा, उसका और उसका पति के बीच में कुछ हुआ होगा। तो भाई साहब बीच में लड़का ही था ना, तो अपना खींच किस पे उतरेगी? लड़के पे उतरेगी ना। तो लड़का को मारने लगी। जब लड़के को मारने लगी तो इसको देखा ना गया, हकीकत ऐसी होता है। जितनी आजकल जो औरतें होती है, जो बहुएं होती है, लड़के को मारती है ना, कि देखना तुम ध्यान से, लड़के को मारेगी, अब बोलेगी ना, जैसे मान लो कोई दूसरा काम था, नहीं किया, लड़के को पीट रही है, ते ही यहीं से करती है, पूरा लड़कों को बोलेगी, कि बोल किसी और को, लड़कों को मार रही है। बेचारा लड़का रो रहा है, और जब लड़का रोएगा तो घर में भाई साहब जो गार्जियन उसको बर्दाश्त होगा, बोलबे करेगा। वो बोल देगी तो ऊपर से वो बोलेगी का तू करता है ऐसे ऐसे पूरा बोलेगी। ये होता है पिंटू, देखना तुम, हकीकत होता है। तुमको तो ना अभी तुमको अभी दिखेगा ना मिलेगा, जब तुम परिवार में रहोगे ना तुम देखना। और तुम घर में शादी तो हुआ ना किसी को, अभी तो भैया जब शादी तो ना पता चलेगा, हकीकत होता है। करता है ना, मारता है अपने बच्चों को, दूसरे को कहता है। और इस पर बोली मुझे क्या सिखाएंगे, सिखाएंगे। लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे माना करने का हक मुझे नहीं। तुमने जैसा इन्हें पैदा किया वैसे ही उसे मैंने ही पैदा किया है। ये बोली मगम्मा कि रुक आने दे तेरे पति को, मैं उसे बोलती हूँ कि लड़के को मार रही है बिना मतलब के। हाँ, इसको जब हम बोले तो हम मेरे ऊपर ही चढ़ गई, तो ये बोलेगी ऊ का हमको सिखाएंगे, वो हमको कहाँ सिखाएंगे, जैसे तुमने इसको पैदा किया उसे हमने इसको पैदा किया है, कुछ गलत कर इसको मारेगा नहीं। ठीक है, मानते हैं तुमने पैदा किया है, तो भाई साहब दूसरे का गुस्सा काहे उसमें उतारती हो? जिससे तुम नाराज उससे बात करो ना, लड़के पे काहे गुस्सा उतारती हो? और लड़के को मानस का तुम्हें ठीक हो जाएगा। मुझे क्या अकल सिखाने चली है? जो भी हो माँ जी, वो उसकी घरवाली है, मैं माँ हूँ, उसे कुछ कहा तो पलट कर जवाब देती है। मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ? इस पर वो बोला हाँ 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 माँ, वो अपने बेटे को मारती, तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ती हो? तुम मुझे दंड दो। तब मैंने कहा क्यों रे, मुझसे ही गलती हुई। मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी, बात मेरी मुंह से निकल गई। क्या कहता है रे, बीबी ने तुझ पर जादू फेरा है? जब उसका बेटा उसका देखो दूसरा बात, लड़का जब उसका बाहर से आया काम करके, जब लड़का बाहर से काम करके आया, वो बेचारा कुछ और सोच के आया है कि घर में कर कहट की है। महिला बहुत बेकार चीज है। तुम खाना खा जाओगे, ये अद्भुत के तुम खाना खाने बैठोगे और ये दुख अपना सुनना चालू कर देगी, तो गुस्सा ना पड़ेगा? वो बेचारा ऑफिस से काम करके आया और तुम ऊपर से आके बोली कि देखो तुम्हारी हैसी से की है, तो गुस्सा ना पड़ेगा? तो बोल दिया कि अरे माँ छोड़ो ना, वो तो अपने बेटे को मारे, तो तुम क्या करे, तुमको हमको पनिशमेंट दे दो, हमको दंड दे दो, तुमसे काहे बोल रही हो? तो अम्मा का गुस्सा हुई, मतलब भाई किसी के देखो। दूसरा बात, जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ है, अगर जो जो एती होती है ना, कौन, जो पत्नी होती है, कभी भी घर में होता है ना, देखो एक बात सुन लो, शुरुआत तो सासें करती है, पत्नी तो करेगी ना, बहू करेगी ना, शुरुआत सास करेगी। अगर सास और बहू में झगड़ा हो गया, लड़का आ गया, तो वहां पर लड़का है ना, किसका सपोर्ट करना चाहिए तुम बताओ? एग्जाम्पल के लिए बात बता रहे हैं, जिस तरह से मान लो ध्यान से, देखो अभी ये मगम्मा का बेटा है ना बाहर से, घर में दोनों में झगड़ा था ना, यहाँ पर मगम्मा किसका जो लड़का था उसका किसका सपोर्ट करना चाहिए था हकीकत में? मगम्मा का अपनी माँ को सपोर्ट करना चाहिए। जब माँ और बहू में झगड़ा हुआ है, तो उसका जो बेटा होता है, माँ का बेटा होता है, उसको किसके पक्ष में होना चाहिए? अपने माँ के पक्ष में होना चाहिए। कैसे, बात सुनो ध्यान से, तुम देखो ध्यान से, जो माँ होती है वो क्या होती है, वो थोड़ा बड़ है ना। अगर अपने बहू अपने ही पत्नी के सामने तुम अपनी माँ को डांटोगे तो अच्छा लगेगा? खराब लगेगा ना। दूसरा बात, अपने पत्नी के सामने तुम अपनी माँ को डांट रहे हो, तो इससे मन किसका बढ़ेगा? तुम्हारे माँ का मन बढ़ेगा? कबो नहीं बढ़ेगा, पत्नी का मन बढ़ेगा ना। आई थी हमको सिखाने के लिए, 100% बता रहे हैं, हमेशा उतंग रही इसको। यहाँ पर मगम्मा का लड़का अगर अपनी माँ के सपोर्ट में रहता है तो उसका मन नहीं बढ़ता। भले मानते हैं उसका सही था, तो उसको मानते हैं सही है, लेकिन अगर ये अपने माँ का सपोर्ट में रहेगा तो फिर रूम में जाके बताता, देखो अगर हम मानते हैं तुम्हारा कोई गलती नहीं है, लेकिन माँ के सामने अगर तुम्हारा सपोर्ट करेंगे तो माँ को बुरा लगेगा, फिर तुम्हारा मन बढ़ जाएगा। इसलिए अंदर रूम का बात पटिया लो, लेकिन कभी सामने से बात करना चाहिए। दूसरा बात, लड़कियां क्या होती है, ये सोचती है कि मेरा ही हो। अगर वहां पर यहाँ पर नजम्मा का लड़का मगम्मा का लड़का
अपनी माँ का सपोर्ट करता, ये अगर यह शब्द नहीं बोले कि क्यों माँ छोड़ो ना, उसको ना मार रही है तो मार दो, उसका बेटा है तो मारने दो। अगर वो अपने माँ के सपोर्ट में कहता कि काहे रे तुम काहे बेटा को मारिए रे, तो उसका मन बढ़ता ना बढ़ता। अब बेचारी को दुख लगा और बोली क्या रे तेरे पे मतलब जादू कर दियागा, और इसके सपोर्ट में रहता कितना अच्छा रहता है। अब ये से बेचारी दुखी हो गई। दूसरा बात, पहली का बात कि जो उसका पति है वो तो दूसरे लुगाई के फेरा में पड़ गया, दूसरे औरत के फेरा में पड़ गया, ये बेचारी बच्ची अकेले अपना काम करती है, दही दूध बेचती है, घर में जाती है। ऊपर से इसका एगो लड़का है, इससे एगो उम्मीदें है। ऊपर से लड़कों जब सपोर्ट ना रहता किससे जाएगी अपना दुख सुनाएगी, तो दूसरे घर जाएगी ना, कहेगी ना कैसा होगा, तो ये गई है बोली कि हाँ माँ जी लड़का ऐसा बोल दिया। तब मैं भी गुस्सा से बोल दी, करे बहू ने तेरे पे जादू कर दिया है का। वो बच्चे को पीटे तो भी ठीक है और गाली दे तो भी ठीक है, बहुत अच्छे। कल वह कह दे माँ को निकाल निकाल, तो तू निकाल बाहर करेगा। इस पर वह बोला और क्या किया जा सकता है माँ, अगर तुम यह कहो कि घरवाली रहेगी तो मैं नहीं रहती, और मैं रहूंगी तो घरवाली नहीं रह सकती, तो उस बेचारी को सहारा कौन दे। मैंने पूछा मुझ बेसहारा का क्या बनेगा। तब उसने कहा तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ। मैंने पूछा तुम्हारा कहना क्या है कि अलग हो जाऊं। इस पर उसने साफ कह दिया तुम्हारी मर्जी। देखो, कहने का मतलब ये है, मगामा बोली क्यों रे, जो तेरी पत्नी है का तेरे पे जादू कर दी है। तो ये बोला है, अगर मगामा बोली कि अगर ये तुम अभी इसका बात न माना, कल जाके ये कहेगी कि माँ जी को बाहर निकाल दो घर से, तुम तो मेरे को भी बाहर निकाल दोगे। तो ये बोल रहा है कि क्या करूंगा मैं, अगर तुम कहोगी कि अगर पतो रहेगी घर में तो हम ना रहेंगे, ये कहेगी अगर माँ रहेगी तो हम ना रहेंगे, तो फिर हम किधर जाएंगे। ये कहेगा हम तो इसको शादी करके लेके आए हैं, तो इसको कौन रखेगा, तुम्हारा क्या चलेगा। तुम तो भाई तुम्हारा सब कुछ हो गया है, तुम्हारा शादी ब्याह हो गया, बच्चा भी होगा, तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम्हारे लगले तुम मरने वाली हो। इतना नया है, इसको कौन देख रेख करेगा, इसको अगर हम छोड़ देंगे तो तुम क्या करोगे। तुम्हारे पास गाय है बैल है, दूध दही बेच के अपना गुजारा कर लोगी। इस बेसहारा कौन होगा। ये मगामा करे तुम्हारा कहना क्या चाहता है कि मतलब हम अलगा हो जाए तुमसे, ये ना। तो ये बोले क्या कर सकते हो, अगर तुम कहोगी कि मैं अगर ये रहेगी घर में तो हम ना रहेंगे, ये कहेगी पूरे घर में हम ना रहेंगे, तुम अलगे हो जाओ। इंडायरेक्टली कहना चाहते हैं ना। एगो फिल्म है खेसारी लाल का, देखना तुम, उस फिल्म का नाम हम भूल रहे हैं। उसमें 3 गो भाई होता है, ठीक है ना। तो 3 भाई होता है ना, तो जो बड़का भैया हुआ, छोटका भैया होता है, मझिला भैया हुआ, ये थोड़ा पढ़ने में तेज होता है, और जो खेसारी लाल होता है पढ़ने में तेज ना होता है। इस फिल्म में दिखाया गया है, एकदम हूबहू यही कहानी बताया गया है कि जो बड़का भैया था ना, इसका बियाह हो गया किसके साथ, थोड़ा जिस कंपनी में काम करता था ना, आए जिससे जिसका जिसका भैया था ना, इसका बियाह हो गया थोड़ा सा अमीर घर में, जिस कंपनी में काम करता था है ना, वो अपना रहा है, उससे घर में बियाह हो गया। जिससे मालिक जो है ना, मालिक की बेटी से इसका बियाह हो गया। कैसे थोड़ा कंपनी में अच्छा काम कर रहा था, तो मालिक इस पे खुश हो गया, अपने बेटी से इसका बियाह करवा दिया, दोनों का लंबा शादी हो गया। लड़की भाई अमीर घर की है, ये बेचारा गरीब घर का है। तो लड़की आएगी ना, उसे घर में रहेगी ना, तो एक दिन रात के बाद क्या कर रही थी ये दोनों रात की बात कर रही थी कि चलो ना हम लोग चलते हैं यहाँ से, हम लोग चलो तुम मेरे घर रहना, वहां पर वहीं पर तुम काम करना, मेरे ही घर रहना, क्या दिक्कत है यहाँ पर। तो ये बोला ना कि हम पापा से पूछ के बताएंगे। तो रात हुआ, सब कुछ सो गया। तो ये बोला कि पापा मतलब कि कह रही थे ना कि वहां चलने के लिए। तो उसका बाप बोला तू तो पढ़े ही जा चुका है, बता चुका है। हाँ। अगर वो औरत बोली थी कि चलो यहाँ से हम लोग चलते वहां पर रहेंगे, अपने घर पे रहेंगे, पापा के घर पे रहेंगे, तो तुम अपन मना करता ना। तुम मना नहीं किया, इसमें तुम्हारा मन था ना पहले से जाने के लिए, और तुमको तो एगो बहाना चाहिए कि हम कुछ जाए। अब बहाना तुम्हारा का चाहिए, तुम्हारा मिलेगा बहाना। ये कह रही थी कि हमको वहां रहना, अरे तुम इसको मना तो कर सकता था ना कि नहीं जाएंगे हम लोग यहीं पर रहेंगे, तो इसको मिल गया ना मौका। इसीलिए वो बोली। तो ये क्या कर रहा है, ये मगम्मा क्या कही कि तू कह रहा है कि हम अभी अलगा हो जाए, तो ये क्या करे कि तुम्हारा मर्जी हो जाओ, भाई तुम्हारा मन है तब ना हो जाओ, और इसका मन ना था तो इतना डरता काहे मम्मी तुम ऐसे कह रही हो। कहानी जो होता है ना, इतिहास हमें समाज में जो होता है ना, कभी वही सब देख के लिखता है। फिल्म में कहानी कभी तो इसी बनबे करता है हकीकत देख के। मैंने पूछा अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हारे झगड़े से तंग आ गया हूँ। इस पर मैंने कहा अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से ही मैं अलग हो जाती हूँ, तुम अपनी घरवाली के साथ सुख से रहो, फिर दही लेकर चली आओ माँ जी। मैंने दही लेकर उसे
पैसे दिए और कहा जाने दो मगम्मा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अगले दिन मगम्मा आई तो पिछले दिन जैसी दुखी नहीं रही थी, लेकिन मन पहले की तरह हल्का नहीं था। मैंने पूछा झगड़ा निपट गया कि नहीं? इस पर उसने जवाब दिया, वह निपटने देगी क्या? कल दही बेचकर गई तो मेरे बर्तन भाड़े अलग कर रख दिए थे, एक कुटले में रागी और एक में चावल, थोड़ा सा नमक मिर्च सब एक तरफ रखकर खुद खाकर और अपने पति को खिलाकर पांव पसारे बैठी थी। आप बताइए माँ जी, झगड़ा कैसे निपटेगा? मैंने थोड़ी हिटू बनाकर खाया। एक बार बता, वो बेचारी क्या कि मगम्मा दही लेके अपना आ गई घर से। जब ये घर से गई दही लेके, बाजार में से बेच के, शाम में जब घर लौटी, भाई साहब देखो, सुबह में झगड़ा हुआ होगा, हुआ था ना? सुबह में झगड़ा की, ये आ गई दही लेके। तो ये बोला चलो झगड़ा हुआ था तो मजाक में हम बोल दिए थे, गुस्सा में वो बोल दिया था, क्या ऐसे करेगी? तो जब शाम को ये बेचारी भूखी प्यासी लौटी तो देखी कि अपने खाना खा लिए, खाना बना के अपने पति को खिला दिए और हमारा बर्तन जो खाना वाना सब अलगे रख दिए। इसको दुख न लगेगा? उसका कितना, वो लड़का था वो चुपचाप बैठा है, कुछ ना बोल रहा है, खाना खा लिया आराम से, दुआर पे गोड़ पसार के बैठी हुई है। उसकी माँ बेचारी आई मगम्मा शहर से दही बेच के, देखी तो मेरा सब अलग के, तो दुख न लगेगा? तो बेचारी थोड़ा सा खाना खाई अपने से बना के। शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता है माँ जी, ठीक है, जब उन्हें नहीं चाहिए मैं ही क्या जबरदस्ती करूँ? अलग ही रहने लगी माँ जी, रोज उस बच्चे को थोड़ा सा दही देकर बाद में बेचने आया करती थी। आज ठीक उसी समय वह उसे बच्चे को लेकर कहीं चली गई। मैं जानती हूँ कि उसकी यह चाल है कि मैं उस बच्चे से बात ना कर पाऊँ। जब ये मगाम में आती थी, झगड़ा तो बहुत पते में हुआ है, तो बाजा का क्या दिक्कत है? मान लो झगड़ा जब पड़ोसी में हुआ है तो ना लड़का खाता है, लड़का कितना सुंदर लगता है। अरे मेरा ही नहीं पड़ता है किसे, तो उसके बच्चा ना खिलाते हैं, अच्छा लगता है तो। ये बच्चाओं को रोज दही दे के आती थी, तो ये देखी ना कि भाई साहब ये तो दही दे रही है, तो अपने बच्चाओं को हटा दी वहां से, जान से। अभी तो देखिए तो बच्चा तो है ही नहीं, ये चली आई दही दीना है। इतनी छोटी सी बात की कैसी रामायण बनती जा रही है? मुझे आश्चर्य हुआ, पर मैं इसे कुछ कर नहीं सकती। इधर उधर की बातें करके मैंने मगामा को विदा किया। ये सब किससे करे? लेखक की माँ से करे, लेखक से कर रही है। ये सब छोटा सा, देखो छोटा सा झगड़ा हुआ था, उस झगड़ा कितना बड़ा बन गया। बस मगामा वहां पर एक शब्द बोली थी कि तू खीस में बोली थी, क्या तू चाहता है कि हम अलगा हो जाए तुमसे? वो बोल दिया हाँ, और तो बेटा दोनों का मन था, अलग कर दिया। बाद में 2 दिन में वह बात उठी नहीं, ऐसा लगा कि वह अलग ही रहने लगी। एक दिन उसी ने पूछा, माँ जी आप जो मखमल पहनती है ना, वह कैसे गज मिलती है? मैंने पूछा क्यों मगम्मा? तो वह बोली, इतने दिन तो बेटे और पोते के लिए पैसा जोड़ती रही, अब भाला क्यों जोड़ू? मखमल का कुर्ती देखे हो, कपड़ा होता है मखमल, बहुत सुंदर लगता है। ये हम भी ना देखें, मुझे जानती है कि ये मखमल का कपड़ा कौन पहनती है? लेखक। तो बोली ना कि माँ जी ये जो मखमल का कपड़ा की है कैसे गज मिलता है? बोली क्या करोगे तुम? हम भी पहनेंगे माँ जी, हम पैसा बचाते थे किसके लिए? बहू, बहू बेटे के लिए। अब उधर तो किसके लिए बचा है? हम ही पहनेंगे। मैं भी मखमल की ब्लाउज पहनूंगी। मैंने कहा एक ब्लाउज के 7-8 रुपए लगते हैं। कितना रुपए लगते हैं? 7-8 रुपए लगते हैं। क्वेश्चन पूछता है। मगम्मा उस दिन मगम्मा ने जाकर दर्जी से वह कपड़ा लिया और वह सिलने दे दिया। दूसरे दिन पहन कर आई, मुझसे कहने लगी, देखिए माँ जी मेरा श्रृंगार, घर वाले के रहते एक एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, वह तो किसी के पीछे लगा। मैंने बेटे के लिए पैसे जोड़े, अब वो लड़का ऐसा हुआ कि अब कैसा है मेरा श्रृंगार? गई, बोला 7 से 8 रुपए लगता है, दर्जी के पास गई, दीजिए दर्जी हमको मखमल का कुर्ती सी दिए। मखमल का कुर्ती सी दिया, पहन के बोली, माँ जी कैसा लग रहा है मेरा कपड़ा? बोली ठीक लग रहा है। तब बोली कि देखो, घर वाले के रहते तो एगो तो अच्छा कपड़ा तो मिला नहीं, साड़ी तो नसीब ना हुआ, अब मिलते हैं, अब पहनते हैं। मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण दुख से मगम्मा को जरा मति भ्रम हो गया है। जब ज्यादा दुख आ जाता है तब किसी को ऐसा ही हो जाता है। मैंने कुछ ना कहा, पर सोचा इस जैकेट के कारण उसे किसी दूसरे झगड़ा मोल लेना पड़ेगा। लेखक बोली, हो सकता है मगम्मा के साथ झगड़ा हुआ है तो बेचारा थोड़ा सा सदमा में चली हुई होगी, तो ना होता है गुस्सा में पैसा जियान करता है, कहते ना उसी इसलिए गुस्सा में पहनती होगी। ये देखा ना कि भाई साहब इतना, देखो मगामा तो पहले बूढ़ी हो रही है और बुढ़ापा में इतना श्रृंगार करके चलेगी तो जरूर कोई ना कोई बोलेगा। इसको लग गया है कि भाई साहब कोई ना कोई इसको जरूर बोलेगा, झगड़ा के बिना मतलब घूम रही है। उसके गांव का एक लड़का बंगलुरु में पढ़ रहा था। वह फिरंगियों की तरह था, पढ़े लिखे हम जैसे की तरह में जरा नफासत से कलर टाइप पहनता था, जरा शौकीन था। उसके गांव का लड़का
मगम्मा के गांव का लड़का का शहर में पढ़ा था, बंगलोर में। थोड़ा सा मतलब फैशन में चला था। देखोगे क्या लड़का आगे ना उछलता है, जो शहर से आता है ना बड़ा डिंग हकता है। तो उसके गांव का लड़का था। उसने एक दिन मगम्मा को देखकर पूछा, क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल की जैकेट ही पहन ली। मगम्मा जा रही थी रास्ते से, तो ये बोला कि क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल की जैकेट ही पहन ली। तब मगम्मा ने कहा, क्या रे लड़के, यूं बढ़ बढ़ कर बातें कर रहा है, तू गले में फांसी लटकाए घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती? दोनों में तू तुम्हें हो गई। पास खड़े चार लोग हंस पड़े। फिर बोला, क्या रे लड़के, बड़ा बढ़ चढ़ के बात कर रहा है, तू गले में दिन भर फांसी लटका के घूमता है, टाइप पे घूमता है, हम तो कुछ बोलते ना है, तो तू काहे बोल रहा है? दोनों आपस में बात किया, तो अगर बाजू आदमी था हंस दिया। अब ना होता हंस दिया। अगले दिन मगम्मा ने ही यह बात मुझे सुनाई। दूसरों की बात तो दूर, उस बहू ने भी मगम्मा को सुनाते हुए कहा था, बहू को एक जैकेट सिला कर नहीं दी, सास अलग हो गई और अब मखमल की जैकेट पहनने लगी है। जब घर जाती थी मखमल की जैकेट पहन के, तो बहू बोल रही है, मतलब बहू को देखो साड़ी नहीं दी बढ़िया स्किन की, सास अलगे हो गई, अब अपने मखमल की जैकेट पहन रही है। देखो इसका नियत देखो, ये चाह रही है बहू के पैसे वो हमको दे दो। इतना ऐसा का लोग बहुत पिंटू गुस्सा बढ़ता है ऐसे लोगों में। मगम्मा ने बियाह में बहू को कर्णफूल, कड़े, झुमकी, कान के जंजीर, कंठी और तगड़ी सब दिया था। मगम्मा ने अपने बेटे के बियाह करने में क्या दिया था, देखो ध्यान से। कर्णफूल है, है होता है कान में के, झुमके, ठीक है ना, कान की जंजीर, कंठी और तगड़ी, ये सब लड़की सब घर में रही भाई, सब पता नहीं, ये सब सामान दिया था सिंगार, ठीक है ना। क्या दिया था, देखो बहू को कौन फूल दिया था, कड़े दिया था, झुमकी दिया था, कान की जंजीर, कंठी और तगड़ी सब दिया था। बाद में भी साल के साल कोई ना कोई गहना बनवा देती थी, ठीक है ना। वो तो बहू को याद नहीं रहा, मगम्मा उसकी बात सुनकर एक दो बार तो चुप रही, बाद में वो अपने को रोक ना पाई। एक दिन रात को जाकर बेटे से कह दिया, तेरे घरवाली बड़ी बड़ी बातें बनाती है, मेरे जैकेट पर ताने कसती है, कहती है मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। क्या मैंने कुछ नहीं दिया? कर्ण, फूल, झुमकी, पदक क्या सब मेरे दिए हुए नहीं है? बहू ने पति को बोलने का मौका ही नहीं दिया। वह बोली, अब तो घरवाला भी नहीं, ऊपर से बुढ़िया भी हो गई हो, अब कर्ण फूल और तगड़ी पहनोगी, ले जाओ पहन लो। बैठे पति ने उसे कहा, क्यों रे तू बकवास किए जा रही है? फिर माँ से बोली, माँ मैं तुम लोगों को झगड़ा पसंद नहीं करता। घर में जब आती थी मगम्मा, ये बोल रही है कौन, बहू, कि मतलब ये हमको तो साड़ी एगो दी ही नहीं, और अपने बुढ़ापा में मखमल जैकेट पहन रही है। मगम्मा कंट्रोल करी थी, बर्दाश्त करी थी। एक दिन बर्दाश्त ना हुआ, अपने बेटे के पास गई, बोली, क्यों रे, तेरी जो पत्नी है बड़ी बढ़ चढ़ के बातें करी है, जब तुम्हारा शादी हुआ था तुमको हम नहीं दिए थे ये सब श्रृंगार का सामान दिया था भाई साहब, गहना बनवाए थे ना, ये क्या करे, हम नहीं बनवाए थे इसके लिए? ये बोलिए ना। अब लड़का बोला, क्यों तू बकवास कर रही है रे, तुमको ना पता, तुमको नहीं मिला था ये सब, क्यों? तो ये बोला, माँ जी देखो हम तुम्हारे झगड़े से परेशान हो, दोनों झगड़े से परेशान हो गए हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो सारे जेवर ले जाओ। मगम्मा बोली, माँ जी सस्ता, माँ जी रास्ता चलने वाले भी इस तरह से बात नहीं करते, चाहिए तो जेवर लेकर चले जाओ, कहकर उसने सारा दोष मुझ पर ही मर दिया। देखो ध्यान से, मगम्मा गई थी किसके पास, अपने बेटे के पास गई थी ना, और बोली थी, क्यों ने तेरी पत्नी जो इतनी बढ़ चढ़ के बात कर रही है कि हमको कुछ नहीं दिए हैं, जब इसका शादी वाला तो हम नहीं देते इसको, चेक किया है, गहना दिए थे ना। तो उसका लड़का बोल रहा है, देखो माँ हम तुम्हारे झगड़ा से तंग आ गए, और तुम गहना दिए थे ठीक है मानते हैं, तुम अपना गहना चाहती हो तो अपना गहना लेके जा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। लड़का बोल रहा है, तुम जो गहना दी थी तुम लेके जा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यह जन्म किस लिए, यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है, वो भी इसलिए कि बुढ़िया ने अपने पोते को पीटने से मना किया था। भला यह सब क्या हो रहा है? बात मुझे बाद में समझ में आई, जहां भी देखो झगड़े का कारण ऐसा ही होता है, जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तब छोटी बातें भी बड़ी हो जाती है, बेकार के झगड़े उठ खड़े होते हैं, उससे संबंधित सभी लोग से बेहिसाब दुख उठाना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि लेखक से बता रही है कि भाई साहब ये सब छोटा सा झगड़ा हुआ था ना, किसके लिए हुआ था? पोते के लिए हुआ था ना, पोते के लिए झगड़ा। ये छोटा सा झगड़ा कितना बात आगे निकल गया बताओ। वो खल से एक शब्द बोली थी कि काहे तुम आ रही है बेटे को, उसी के चलते झगड़ा हुआ, अलगे हो गई। दूसरा बात ये, देखो कोई किसी को पसंद नहीं करता है ना, जैसे मान लो हम किसी को पसंद नहीं करते, तो वो कितना अच्छा काम कर लेगा,
उससे मतलब ना है खाली एगो गलती कर देगा ना, अगर हम उसको पसंद नहीं करते हैं तो उसका जिंदगी भर जो किया सब भुला जाएगा, सिर्फ उसके एगो गलती में रखेंगे और उस गलती के चलते हम उससे नफरत करेंगे। और जो साथी संगतियां हैं साथ में मिले जुले हैं सब क्या करेंगे, उससे दुख होगा ना भाई, सबको होगा ना, परेशानी होगा ना, उसी के चलते छोड़ दी। घर है, थोड़ा सा पढ़ा दी थोड़ा सा। मैंने पूछा क्यों? कुछ दिन बाद एक दिन मगम्मा बोली, माँ जी आप बहुत भली है, मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हैं, उस कहीं बैंक में रखवा दीजिए, उन पर कई लोगों की आंख लगी है। मैंने पूछा ऐसा क्या हो गया है? वो बोली, माँ जी कल ही बात है, हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी है, वह कभी कभार जुआ 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 हुआ खेलता है, बड़ा शौकीन तबीयत का है। मैं तब तब दही लेकर आ रही थी तो कहीं से टपक पड़ा और पूछने लगा, क्यों मगम्मा अच्छी तो हो? मैंने कहा क्या अच्छा है क्या बुरा हो जो तुम्हें पता नहीं? वो बोला, हाँ भाई तुम्हारा कहना ठीक है, आज के जमाने में भाला कौन सुखी, आजकल के लड़कों की जबान क्या ठिकाना, हमारी उम्र के लोगों तो बस देखते रहना ही पड़ता है, और हम और कर भी क्या सकते हैं। मगम्मा बोली कि माँ जी मेरे पास कुछ पैसा हम बचा के रखे हैं, आप इसको बैंक में जमा करा दीजिए। क्या कर दीजिए? बैंक में क्या कीजिए, इसको जमा करवा दीजिए। ये बोली ना कि का है का कुछ बात होगा बैंक में जमा करियो। बोले कि रांगपा नाम का एक आदमी है, जुआ खेलता है, आज हमसे भेटा गया था रास्ता में, वो थोड़ा सा शौकीन मिजाज का है, जुआ खेलता है, मतलब कि बोले काजी मगम्मा कैसी हो, ठीक हो ना, सब ठीक ठाक है ना? बोली क्या ठीक है, तुमको नहीं पता है? बोली मगम्मा की माँ जी हमारा तो उम्र हो गया है हम लोग का, तो हम लोग सिर्फ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, लड़का तो कुछ भी बोल सकता है, हम लोग एक उम्र पे आदमी शांत होता है, बर्दाश्त कर सकते हैं ना। थोड़ा जो रंगपा है ना शौकीन मिजाज का है, मतलब इसको डर है कि मेरा पैसा वो छीन लेगा। अरे जुआरी था, वो जुआ खेलता था। आई देखा अकेली बुढ़िया है, क्या करेगी, घर भी अलगा हो गया, कुछ सपोर्ट में भी ना करेगा, और अकेले जाती है रास्ता में, छीना लग सकता है। हमारा के कुआं एगो बेटा था उजे, इसको यहाँ तक रहने दो, ठीक है ना, बाद में आगे पढ़ाएंगे। कल के लिए पिंटू तुम्हारा होमवर्क रहेगा, क्या रहेगा? हाँ, तो कल बायोलॉजी का पढ़ गया ना, ठीक है ना? ठीक, और इसको घर पे रिवीजन करना पिंटू, घबराओ मत, सब अच्छा होगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना? शाम में कर दे, सुबह में दिक्कत है ना? अभी तो हमारा परेशानी है, देखो हमारा पढ़ाई हुआ 1 घंटा, तुम्हारा पढ़ाई, अब अभी पढ़ाई चाहे बाद में पढ़ाई, हमारा पढ़ाई के बाद, ठीक है ना? अभी रही देखो अच्छा भी आधा घंटे से बेसी खींच देनी है नु, आ ओही ना खींच पाती कैसे लइका आ जाता ओसन, तो अभी तो सुबह में रहा था, तो हमारा काम पड़ी तो बोल दे शाम में आ जाइए। दूसरा बात जब 12 क्लास के बैच चालू हो जी तो एगो का टाइम फिक्स कर दो जी, ठीक बनू? थोड़ा सा 12 क्लास का लइका हमारे पास नहीं कर आ जी, तो बैच चालू कर दो जी, उहे 10 के लइका बैचा है नु, याद करिए का जान थोड़ा काल बायोलॉजी बनू तार, तो बायोलॉजी पूरा याद करके आ जी, प्लस में सिर्फ 20 गो इंटू मुहावरा याद कर गई, 1 नंबर से लेके 20 तक, ठीक है ना?